पाल वंश के उदय के साथ साथ भारत के महायान बौद्ध परंपरा से कुछ पंथों का उदय स्पष्ट रूप से दिखता है, जो आगे चलकर वेद और वैदिक परंपरा का रूप ले लेता है। पाल वंश के पहले तक भारत में संस्कृत भाषा लिपि का लेख आज तक प्राप्त नहीं हुआ है। लोग कहते हैं कि वेद और वेद वाली भाषा संस्कृत, उसका उदय इसके कई हजार वर्ष पूर्व हो गया था, लेकिन इस पाल वंश के पहले तक का एक भी संस्कृत का अभिलेख आज तक किसी को दिखाया नहीं गया और न ही किसी पुरातात्विक संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। कहना और दिखाना दोनों अलग अलग विषय हैं और दोनों कितने महत्वपूर्ण हैं ये आप भी जानते हैं। इस काल तक किसी भी वैदिक परंपरा से जुड़े हुए शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ के मंदिर का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। आज जो भी मंदिर दिखते हैं ना, उन सभी का निर्माण पाल वंश के बाद का है। पाल वंश के काल में जैन साहित्य का भी लेखन शुरू हो गया था, लेकिन वेद और वैदिक संस्कृति से जुड़ी हुई कोई भी पुस्तक नहीं मिली है। यानी आज जो भी वैदिक सभ्यता होने की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं ना, उन सभी को मौखिक और काल्पनिक रूप से सत्यापित करने का कार्य ये लोग कर रहे हैं। पाल वंश के बाद देखिए कि कैसे पूर्व की बौद्ध संस्कृति आज की वैदिक संस्कृति में रूपांतरित हो गई है। इस नई स्थापित संस्कृति में शैव, वैष्णव और शाक्त पंथ का समागम होता है, जिसे आज का हिंदू धर्म या वैदिक धर्म कहते हैं। मूलतः वैदिक संस्कृति स्पष्ट रूप से 3 पंथों का सम्मिश्रण है। कोई भी जानकार व्यक्ति इसे स्पष्ट रूप से जानता है, लेकिन आज के बाद आप भी जान जाएंगे कि वो कौन कौन से 3 पंथ हैं। पहला है शैव पंथ। इसके संस्थापक और शंकराचार्य बाकी के दोनों से अलग होते हैं और उनका मंदिर भी अलग होता है। इस मंदिर में सिर्फ लिंग की प्रधानता है जो सभी से अलग होती है। आज आप पूर्व काल यानी मध्यकाल के जितने भी बने मंदिरों को देखेंगे, उनमें हर मंदिर के गर्भ में सिर्फ लिंग स्थापित दिखेगा। दूसरा है वैष्णव पंथ। इसके भी संस्थापक और शंकराचार्य बाकी के दोनों से अलग होते हैं। मुगल काल में बने जितने भी मंदिरों को आप देखेंगे तो उनमें मंदिर के गर्भ में अवतारवाद के रूप में जितने भी देवी देवता का प्रारूप है, वो हर मंदिर में बारी बारी से स्थापित दिखेगा। तीसरा है शाक्त पंथ। ये बिल्कुल ही अलग प्रकार की शक्तिपीठ के रूप में विकसित पंथ है। पाल वंश के बाद में बने शक्ति मंदिरों को आप देखिए तो उनमें मंदिर के गर्भ में शक्ति के रूप में किसी महिला का रूप या पिंडी का रूप मिलेगा। इसके अनुयायियों का आचार विचार भी बाकी दोनों से काफ़ी अलग होता है। इसे आज लोग सिद्ध पीठों के रूप में जानते हैं। गुप्त वंश के अंत में और हर्षवर्धन वंश के काल में भारत के अंदर बौद्ध महायान परंपरा में एक बहुत ही स्पष्ट परिवर्तन देखने को मिलता है, जिसका साक्ष्य आज भी मौजूद है। वो परिवर्तन है महामानव गौतम बुद्ध के अनुयायियों द्वारा गौतम बुद्ध को अवलोकितेश्वर बुद्ध के रूप में स्थापित करने की परंपरा का उदय होना। उस समय इस अवलोकितेश्वर बुद्ध को महामानव मार्गदाता गौतम बुद्ध का सबसे लोकप्रिय बोधिसत्व रूप कहा जाता था। उस समय से इस बोधिसत्व रूप की मान्यता ये बन गई थी कि इस रूप में अवलोकितेश्वर बुद्ध अपनी असीम करुणा से कोई भी रूप धारण करते हुए समस्त प्राणियों का दुख दूर करने के लिए आते हैं। इस परिवर्तन का परिणाम ये हुआ कि लोग भारत में मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति का निर्माण अलग अलग अवतार वाली मुद्रा में करने लगे। इस अवलोकितेश्वर बुद्ध की प्रधानता दिनों दिन बढ़ने लगी थी। आज गुप्त काल और हर्षवर्धन काल की खुदाई में प्राप्त बुद्ध की अनेक मूर्तियों की बनावट में इस प्रकार का आकार आप स्पष्ट देख सकते हैं। आज वैदिक या ब्राह्मणी काल्पनिकता की जितनी भी पूर्वकालीन बनी हुई मूर्ति को देखते हैं, वे सभी के सभी इसी अवलोकितेश्वर बुद्ध वाली मूर्ति को अपहरण करते हुए ब्राह्मणों द्वारा अपने लाभ के लिए आपके सामने लाई गई हैं, क्योंकि भारत में इस प्रकार की अलग अलग मुद्रा वाली किसी की मूर्ति इससे पहले नहीं मिली है। इन्हीं मूर्तियों के बाद से वैदिक परंपरा वाले शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ वाले संप्रदाय की उत्पत्ति हुई है। सम्यक संस्कृति की बेहतरी के लिए पाल वंश के प्रारंभिक सम्राटों का कार्य अद्वितीय है। पाल वंश ने भगवान बुद्ध की देशना को सरल और सुलभ बनाने के लिए आर्य महासांगिक संघ से आर्य वज्रयान संघ का निर्माण किया और उसकी बेहतरी के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी। उस विश्वविद्यालय का नाम रखा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ये विश्वविद्यालय अपने समय में काफ़ी प्रसिद्ध था। इसी पाल वंश के समय पहले से संचालित औदबंतपुरी बुद्ध विहार को भी विश्वविद्यालय में परिवर्तन करने के कुछ साक्ष्य भी मिलते हैं। लेकिन वज्रयान संघ की जो ध्यान यानी ध्यान और ओजत यानी अध्यात्म थी, वो जनमानस गृहस्थों के लिए सुलभ किया हुआ था, जिस वजह से वज्रयान आर्य संघ में पहले की कठिन साधना की जगह पर शब्दों की टंकार वाली तंत्र मंत्र कर्मकांडों की भरमार होने लगी। बस वज्रयान आर्य संघ का वही तंत्र मंत्र और कथा कहानियों वाले कर्मकांड की वजह से
भगवान बुद्ध की शुद्ध विद्या अपना अस्तित्व खोकर एक नई अवलोकितेश्वर बुद्ध वाले अलौकिक ईश्वर का प्रचलन, तारा दुर्गा वाली चमत्कारिक शक्तिपीठ वाले कर्मकांड की परिपाटी का जन्म हुआ। पाल वंश के दक्षिणी भागों में संगम काल का शासन चल रहा था, जहां शैव मत और वैष्णव मत का जन्म हो रहा था, तो उत्तर भारत में वज्रयान से शाक्त मत का जन्म हो रहा था। इस वजह से 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के समय दक्षिण भारत में जितने भी मंदिरों का निर्माण हुआ, उन सभी मंदिरों के अंदर की मूर्ति में शैव बोधिसत्व और वैष्णव बोधिसत्व की बनावट ही मिलती है। तो वहीं उत्तर भारत में उत्तर पूर्व दिशा से लेकर बंगाल, बिहार, झारखंड, हिमाचल और जम्मू तक हिमालय के मैदानी भागों में शाक्त मत का उदय की वजह से इन मंदिरों में तारा बोधिसत्व और मंजूश्री बोधिसत्व की मूर्तियों का बनना शुरू हुआ था। पाल वंश में 9वीं 10वीं शताब्दी के समय सम्यक काल के आर्य महासांगिक संघ के बोधिसत्वों में छोटे छोटे समूह में विखंडित होने लगा। इस वजह से इसे सम्यक काल से सम्यक अंत काल का संक्रमण काल माना जाता है। इस समय चारों ओर अपने मत को स्थापित करने की होड़ लग गई थी, जिस वजह से पूर्व के आर्य महासांगिक संघ के द्वारा लिखित त्रिपिटक या अन्य सभी साक्ष्यों को भी विकृत करने की एक मुहिम जारी हो गई थी। जिसको ये लोग विकृत कर सकते थे उसको विकृत किया ही, और जिसे विकृत नहीं कर सकते थे वैसे सभी साक्ष्यों को नष्ट करने का भी काम करने लगे। यही कारण है कि आज पाल वंश, वर्धन वंश, गुप्त वंश के समय के लिखित अधिकांश अभिलेख नहीं मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि उस समय लेखन प्रक्रिया बंद हो गई थी, उस समय तो लेखन के लिए और भी ज़्यादा विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे, लेकिन ब्रह्मवादियों ने सम्यक काल के साक्ष्यों को मिटाना शुरू कर दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि सम्यक काल के सभी प्रमाणों को नष्ट करते हुए अपने अपने लाभ वाले गपोड़ियों ने, गपोड़वाद को प्रत्यारोपित करने वाले धूर्त ब्रह्मवादियों ने सम्यक काल के शिक्षण संस्थानों को भी नष्ट कर दिया था। लेकिन कलम कसाई ब्रह्मवादियों ने इस बात को एक झूठी कहानी का स्वरूप बनाते हुए सारा आरोप विदेशियों पर लगा दिया। भला धन लुटेरे को किसी के किताबों या फिर शिक्षा या संस्कृति के प्रमाणों को मिटाने से क्या फ़ायदा होगा, उसे तो सिर्फ धन चाहिए था। फिर भी सम्यक काल के सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को किसने और क्यों जलाया, इस पर मैं साक्ष्यों के साथ खुलासा कर चुका हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। पाल काल में सम्यक संस्कृति में मंत्र सिद्धि साधना का प्रभाव बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से सम्यक मार्ग में एक नए मार्ग का निर्माण हुआ था। वैसे सम्राट कनिष्क के समय में भी पहले का आर्य थेर मार्ग, उसमें कुछ आंशिक बदलाव होने लगे थे और बाद में महासांगिक आर्य थेर मार्ग का निर्माण हुआ था, जिसको आज लोग साहित्यिक रूप से हीनयान और महायान के नाम से जानते हैं। ये दोनों भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्गों का ही पालन करते हैं, लेकिन इन दोनों में एक आंशिक अंतर है कि एक तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति को आदर्श रूप में स्थापित करता है तो दूसरा भगवान बुद्ध की मूर्ति को स्थापित नहीं करता। दूसरा अंतर भिक्षु संघ के नियमों का है। एक ने समय के अनुसार नियम में थोड़ी सी छूट का प्रावधान रखा तो दूसरे ने भिक्षु संघ के सभी नियम को वैसे का वैसा बरकरार रखा। इस वजह से कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। भारत के लोग भी आर्य महासांगिक मार्गी ही हैं। इस वजह से भारत में भी तथागत गौतम बुद्ध की मूर्तियों या बुद्ध की मूर्तियों के काफ़ी मंदिर या विहार मिलते हैं। लेकिन पाल वंश के बाद से आर्य महासांगिक मार्गी समूह से कुछ साधक उपासक द्वारा तंत्र मंत्र सिद्धि साधना को प्रधान बनाने के लिए एक अलग मार्ग बनाने का प्रमाण मिलता है। उस मार्ग का नाम है वज्रयान मार्ग। इसमें उन लोगों द्वारा कठिन विपස්සना साधना की जगह आसान साधना ने ले ली, जिसमें मंत्रों और तंत्रों वाली पद्धति का निर्माण किया गया था। इसमें तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति के साथ बोधिसत्व की मूर्ति की भी प्रधानता बनने लगी और इन मूर्तियों के सामने बैठकर तंत्र मंत्र की ध्वनि के साथ ओम फट स्वाहा टाइप की साधना की परंपरा चलने के लिए ऐसे कई मंत्रों और मूर्तियों को साक्ष्य मिलता है। इस साधना में ध्वनि तरंगों से लाभ होता है या नहीं होता है, ये बात का विषय है। लेकिन एक लंबी और एक कठिन साधना विपස්සना विधि से सरल और सुलभ विधि के बन जाने से इस मार्ग में उत्तरी भारत के काफ़ी लोग आकर्षित हो रहे थे और इसी कारण भारत के उत्तरी भागों में वज्रयान मार्ग से निकलकर शाक्त मार्ग, तंत्र मार्ग और साधना मार्ग की स्थापना हुई। इसका हिमालय के तराई क्षेत्रों में काफ़ी प्रभाव स्थापित हो चुका था। इस वजह से इन गपोड़ियों से दूर पहाड़ों पर आज भी आपको कुछ वज्रयान मार्गी लोग मिल जाएंगे। साथ ही कुछ उस समय में लोगों को भी इस मार्ग से जुड़ने के लिए भगवान बुद्ध और बोधिसत्व की साधनारत मूर्तियों का निर्माण भी हुआ था। इन मूर्तियों में इन लोगों को समझाने के लिए कई सर, कई हाथ और उन हाथों में कई प्रकार की वस्तुओं को दिखाने की प्रथा भी चल निकली थी।
सम्यक काल के लिए पाल वंश का कार्यकाल काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। उस समय आर्य महासांघिक संघ से कुछ बोधिसत्वों द्वारा वज्रयान सांघिक संघ का निर्माण हो रहा था। पाल वंश के शासक देवपाल जो 10वीं सदी के थे उसके समर्थक भी थे, क्योंकि वज्रयान सांघिक संघ के सुदृढ़ीकरण के लिए इन्होंने अपने कार्यकाल में एक शिक्षण संस्थान विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ताकि वज्रयान महासंघ के अंदर विद्या अध्ययन और उसके शोध का भी विस्तार हो। उसी के फलस्वरूप वज्रयान सांघिक संघ में बोधिसत्व की प्रधानता ज़्यादा है, जिस वजह से वज्रयान के अंदर बोधिसत्व की संज्ञा कई रूप और कई नामों से मिलती है। उसी बोधिसत्व में एक नाम प्रच्छन्न बौद्ध का आता है, जिसे बाद में लोग आदि शंकर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि प्रच्छन्न बौद्ध ने वज्रयान से अपने को अलग करते हुए अपना एक अलग दर्शन शैवयान के नाम से स्थापित किया, जैसे शैव मंदिर का पहला सार था ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। सम्यक काल के समय बमही, बमन, भामन का उपयोग विद्वान व्यक्ति या विद्वान वर्ग के लिए किया जाता था, पर सम्यक काल के अंत में इन गपोड़ी गिरोह के मुखियाओं ने उसी ब्रह्मी शब्द को संस्कारित करते हुए ब्रह्म शब्द का निर्माण कर लिया, जिसका उपयोग इन लोगों ने एक अदृश्य सृष्टि संचालक के रूप में किया था। बाद में इस अदृश्य ब्रह्मा की मूर्ति की नकल वज्रयान मार्ग के अंदर 4 मुखी बौद्ध आकृति से की गई थी। जैसा कि ये भगवान बुद्ध की 4 मुखी मूर्ति खुदाई से आज मिली है, जिसको आप यहाँ देख ही रहे होंगे। इस मूर्ति की बनावट में 4 मुंह हैं, जिसमें प्रत्येक मुख से करुणा, मित्रता, मुदिता और उपेक्षा के भाव निकलने का अभिप्राय है। लेकिन इस बनावट को लेकर ब्रह्मवादियों ने ब्रह्मा का इम्प्लांट करते हुए गपोड़ी धर्म का सार निकाल दिया। आज सभी लोग उसे शैव संप्रदाय के नाम से जानते हैं। शैव संप्रदाय के पहले बोधिसत्व की मूर्ति हिमाचल प्रदेश के स्पीति जिला में मिली है, जिसे त्रिलोकीनाथ कहते हैं। त्रिलोकीनाथ का मंदिर आज काफ़ी विख्यात है। यहाँ वज्रयान के अनुयायी और शैव संप्रदाय के अनुयायी दोनों दर्शन के लिए आते हैं। इस मूर्ति की खासियत ये है कि नीचे में शैव बोधिसत्व साधना मुद्रा में बैठे हुए हैं, जिनके 6 हाथ हैं। इन 6 हाथों में 2 हाथ धम्मचक्र की मुद्रा में है, 1 हाथ भूमि स्पर्श की मुद्रा में, 1 हाथ वितर्की की मुद्रा में, 1 हाथ भरत की मुद्रा में, तो 6वां हाथ अभय मुद्रा का लग रहा है। इस बोधिसत्व मूर्ति की सबसे खास बात यह है कि अपने सर माथे पर आदर्श के रूप में भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति को स्थापित किए हुए। शैवपंथियों का ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या वाले ब्रह्म के पुलिंद की सच्चाई यही है। भारत के पुरातात्विक उत्खनन में कई प्रकार की कई स्थानों से खुदाई से शिवलिंग मिला है। इस पर भगवान गौतम बुद्ध की आकृति भी बनी होती है। इन चीज़ों के बारे में मैं काफ़ी डिटेल से चर्चा कर चुका हूँ। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दूंगा। आप उन सारी की सारी वीडियोज़ को इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर देखिएगा। मार्गदाता गौतम बुद्ध ने अपने आप को हमेशा ही सबके सामने एक मानव के रूप में रखा था, लेकिन महायान के अंतिम चरण और वज्रयान के प्रथम चरण में इनको अवतार और चमत्कारिक बातों से जोड़ते हुए एक अलौकिक शक्ति का प्रतिरूप दिखाया जाने लगा, जैसे आज की ब्राह्मणी वैदिक परंपरा का शुभारंभ होना कहते हैं। यानी ब्राह्मणवाद की परिकल्पना इसी काल से शुरू हुई। योगेश्वर बुद्ध के बाद से भारत में बोधिसत्व शब्द का विकास ज़्यादा हुआ था। बोधिसत्व यानी मार्गदाता गौतम बुद्ध की बताई गई 10 पारमिताओं का जो भी पूर्ण पालन करते हुए अपने अंदर मनुसात कर लेगा, उसे बोधिसत्व का दर्जा प्राप्त हो जाएगा और आगे चलकर ये बोधिसत्व बुद्धत्व को प्राप्त कर लेगा। उस समय इस प्रकार की मान्यता बहुत ही प्रचलित थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि इस मार्ग के अनुयायी भी बोधिसत्व की प्राप्ति का प्रयास करने लगे थे। आगे उन सभी के अनुयायी लोग भी अपने अपने बोधिसत्व प्राप्त लोगों की विभिन्न प्रकार की मुद्राओं में मूर्तियों का निर्माण करने लगे, जैसे हाथ में जलपात्र की मुद्रा, कमल का फूल, हाथ में शक्ति मुद्रा, हाथ में धम्मचक्र की मुद्रा, शंख की मुद्रा और भी काफ़ी सारी मुद्राओं में उनकी मूर्तियों का निर्माण करने लगे। इसके बाद से ही बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्ति में आज की ब्राह्मणी संस्कृति की देवी देवता वाली बनावट की झलक भी देखने को मिलती है। वैसे मैं इन सारे टॉपिक को काफ़ी पहले ही कवर कर चुका हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और खुद से एनालिसिस भी कीजिएगा कि इन फर्जी गपोड़ी धर्म वालों ने हमारी सम्यक संस्कृति को कैसे हड़प लिया और उसकी जगह पर अपने गपोड़ी और काल्पनिक धर्म को स्थापित कर दिया।